हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का मोस्ट व्यूअर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में सीधे ये सब प्रश्न बार बार आते रहता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग इसको पढ़िएगा और समझिएगा, और साथ में आप लोग इसको पढ़ने के बाद नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक बार और यहाँ पर बताया था, ये टॉपर बैच में अभी तक नहीं जुड़े हैं जो भी विद्यार्थी वो जल्दी से जुड़ जाइए 2024 का टॉपर बैच में। ठीक है, आपके लिए विशेष सुविधा यहाँ पर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर ये है आपका, इस पर कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपर बैच में भी जुड़ जाना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे संस्कृत का मोस्ट व्यूअर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में क्या तो हर साल पूछा जाता है। जैसे कि इस बार भी आप लोग को बोर्ड परीक्षा में यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, राजशेखर का प्रमुख काव्य जो ग्रंथ है इनमें से कौन सा है? राजशेखर का प्रमुख जो काव्य ग्रंथ है कौन सा है? ये क्या है? काव्य मीमांसा क्या है? एक बहुत बड़ा एक क्या है ग्रंथ है। ठीक है ना, किसने लिखे थे? तो राजशेखर ने लिखे थे। कौन लिखे थे? तो राजशेखर ने। यहाँ पर हम आप सारा क्वेश्चन का हमें हिंदी करके लेकर आए, जो बोर्ड परीक्षा में हिंदी के भी पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी के माध्यम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग देखिएगा बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है ना किसका है? तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा। ठीक है ना, काव्य मीमांसा किसका है? तो राजशेखर का ये प्रमुख जो है क्या है ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? ये ग्रंथ है। राजशेखर का जो है किससे संबंधित, कौन सा ग्रंथ से संबंधित है? तो काव्य शास्त्र से। ठीक है, आपको याद रखना किससे संबंधित है, तो ये काव्य शास्त्र से। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा राजशेखर का प्रमुख जो है ना कौन सा ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा। ठीक है, क्या है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो है क्या है? एक काव्य मीमांसा भी लिखा गया किसके? राजशेखर के द्वारा। और क्या लिया गया? बाल। ठीक है ना, बाल रामायण। ठीक है, रामायण भी किस लिखा गया है? रामायण ग्रंथ जो है राजशेखर के द्वारा लिखा गया। और क्या लिखा गया है? तो बाल भारत। ठीक है, बाल भारत। बाल भारत में क्या लिखा गया है? ग्रंथ है, ये लिखा गया किसके द्वारा? तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये सब ग्रंथ कर्पूरी मंजरी क्या है? ये सब काव्य मीमांसा, ये सब जो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संस्कृत का महान कवि कौन है, तो आपको याद रखना संस्कृत का जो महान कवि है ना वो कौन है? तो कालिदास। आपको याद रखना है कौन सा है? कालिदास। क्या है? तो संस्कृत का जो है ना महान क्या है? संस्कृत का महान क्या है? कवि है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पटना शब्द जो है ना किस शब्द से बना है? देखिएगा पटना जो शब्द है ना, पटना शब्द। ठीक है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो आप लोग बहुत सारे तो यहाँ पर लगा लीजिएगा पटन देवी से, लेकिन आपका जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पटना शब्द जो है ना पतन से बना। पतन का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि पतन का अर्थ हुआ क्या हुआ बताइए? पतन का अर्थ हुआ क्या? बंदरगाही शहर। ठीक है, पतन का जो है ना अर्थ क्या हुआ? बंदरगाही। ठीक है ना, बंदरगाही, बंदरगाही शहर। आप कहिएगा बंदरगाही शहर क्या होता है? अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बंदरगाही शहर किसको कहते हैं? तो बंदरगाही उस शहर को कहेंगे जिस तरह से हमारा जो रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे जो स्टेशन होता है उसी तरह से क्या होता है, जो पानी वाला जहाज होता है उसी का भी क्या होता है? एक स्टेशन होता है जहाँ रुकता जहाज है। ठीक है, जहाँ रुकता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं समुद्र। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जहाज़ों को ठहरने का जो है ना स्थान को ही क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। समुद्र के किनारे जहाज़ों को ठहरने को ही क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो यहाँ क्या है? पटना में देखते हैं जहाज़ का यहाँ पर ठहरने का जगह, इसीलिए क्या हुआ? पटना शब्द का यहाँ पर शब्द से बना है। ठीक है, पातन शब्द से। पातन शब्द क्या हुआ? बंदरगाह शहर। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, गुरु गोविंद सिंह का धर्म के गुरु कौन थे? बताइए, गुरु गोविंद सिंह जो है ना किस धर्म के गुरु थे? ये हमारे जो गुरु गोविंद सिंह है किस धर्म के गुरु थे? तो आपको याद रखना कौन सा थे? सिख थे। बताइएगा सिख धर्म थे क्या? ना थे, क्या थे? सिख धर्म के। आपको याद रखना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, पटना साहिब में हुआ था। आपको याद रखना कब हुआ था? तो पटना में कब हुआ था? 22 दिसंबर को। ठीक है ना, 22 दिसंबर 1686 को क्या हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का क्या होता है? इनका जन्म हुआ था। मृत्यु को बात किया जाए तो 7 अक्टूबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर को कब हुआ था? 7 अक्टूबर
1708 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। आपको याद रखना, जन्म और मृत्यु दोनों पूछा जाता है, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था, कौन सा स्थान हुआ था, तो पटना साहिब का स्थान इनका है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो कौन सा धर्म के थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना सिख धर्म के। अब सिख धर्म का स्थापना कब हुआ था, सिख धर्म का स्थापना जो हुआ था वो कौन किए थे, तो याद रखिएगा गुरु नानक, ठीक है, कौन किए थे, गुरु नानक, ठीक है ना। गुरु नानक जी कौन किए थे, ये सिख धर्म का क्या किए थे, स्थापना किए थे, जो कि कब किए थे, 1469 से 1539 के बीच में किए थे, ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना आसान भाषा में। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है। देखिए पाटलिपुत्र जो है ना किस नदी के किनारे है, तो देखिए क्या है, गंगा है, क्या है बाबू, गंगा है। तो क्या है, गंगा के किनारे। देखिए संस्कृत में इस तरह से गंगा लिखा रहेगा, आपको घबराना नहीं है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखिए गंगा नदी है, गंगा के किनारे क्या है, पाटलिपुत्र यहाँ पर जो है ना बसा हुआ, पटना बसा हुआ। यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा क्या रहता है, बाढ़ आने का खतरा रहता है, आग लगने का खतरा रहता है, और क्या होता है, एक और बताइएगा क्या लगना है, इसके यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होता है पानी का। सबसे अधिक क्या खतरा है यहाँ पर, पानी, यानी बाढ़ आने का सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ है, तो पटना में, पाटलिपुत्र में, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिग्राम का प्राचीन नाम था, क्या था बताइएगा, पाटलिपुत्र था। और फिर अभी क्या नाम है, तो पटना, पाटलिपुत्र का अभी क्या नाम है, पटना नाम है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना वर्ष पूर्व जो है ना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना 2000 वर्ष जो है पूर्व क्या है, पहले जो है पाटलिपुत्र के पाटलिग्राम क्या कहता है, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब तक का, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का इसका प्राचीन अभी बताएं, पाटलिग्राम है हो जाएगा, ठीक है, पाटलिग्राम है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, गंगा नदी का पुराना नाम क्या है, बताइए गंगा नदी का जो है ना इसका पुराना नाम क्या था, तो मंदाकिनी नदी, याद रखिएगा क्या है, मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी गंगा नदी का नाम था, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए बहुत सारे एक ऑब्जेक्टिव से कितना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, ये देखिए कौन सा सेतु है बताइए। अब इस सेतु को जो है इस तरह से सेतु में बदलाव कर दिया गया, जो कि वो पुल था जो क्या किया गया, जर्जर होने के कारण फिर से यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया, ठीक है ना, जो कि देखिए गांधी सेतु, क्या है, गांधी सेतु का पुल है, ठीक है ना, गांधी सेतु। अब गांधी सेतु को इस तरह में बदल दिया गया, ठीक है, गांधी सेतु को। तो यहाँ पर यही पूछ रहा, पटना नदी जो है किस शहर पर है, तो आपको याद रखना गांधी सेतु पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन था गांधी सेतु पुल जो है ना कहाँ है, तो आपको याद रखना है गांधी सेतु पुल जो है कहाँ है, तो बिहार की राजधानी, ठीक है ना, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना में है। कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में, आपको याद रखना कहाँ है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहेगा पटना, बिहार जो है गांधी सेतु पुल जो है कहाँ है, तो बिहार की राजधानी यानी कि पटना में है, पटना सीधा याद रखना, ठीक ना। ये पुल है जो कहाँ से मिलती है, कहाँ मिलाती है, तो हाजीपुर में मिलाती है, ठीक ना, पटना से कहाँ मिलाती है, ये पुल हाजीपुर को मिलाती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका उद्घाटन जो है कब हुआ था, ये जो पुल का निर्माण है इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 1982 में किसके द्वारा हुआ था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था, ठीक ना, आपको याद रखना 1982 में क्या हुआ था, इनका उद्घाटन हुआ था। चलिए ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पटना का इतिहास का पुराना नाम। पटना जो है ना कितना वर्ष पुराना है, तो आपको याद रखना 2000 वर्ष क्या है, पुराना है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा 6 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझिएगा, एक जो पवित्र गंगा है जो ना किस तट पर है, भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पवित्र गंगा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, पवित्र गंगा जो है ना किस तट पर है, किस तट पर है, तो आपको क्या लगाना आंसर, तो दक्षिणी तट पर, ठीक है ना, दक्षिणी तट पर, ठीक है ना, आपको याद रखना किस तट पर है, दक्षिणी तट पर। अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि 2000 वर्ष पूर्व पहले इसका किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र से, ठीक है, पाटलिपुत्र से 2000 वर्ष क्या पहले जाना जाता था, आपको याद रखना, ठीक है, 2000 वर्ष पहले क्या पाटलिपुत्र से नाम से जाना जाता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, क्या है, पटना है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए कितना इस तरह से पूछा है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, ठीक है, पाटलिपुत्र था। प्राचीन नाम क्या था, पाटलिग्राम था।
क्या नाम था, पाटलीग्राम था, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, कूटनीतम काव्य के ग्रंथ कौन है। कूटनीतम में क्या था, एक काव्य है, ठीक है, इसका ग्रंथ लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त है, बिल्कुल आपको याद रखना क्या है, दामोदर गुप्त है, ठीक है, बिल्कुल आपको क्या रखना है, दामोदर गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके काल में पाटलिपुत्र रक्षा क्या था, उत्कृष्ट था। उत्कृष्ट में क्या होता है, पर उत्कृष्ट में उतना उत्तम, ठीक है, उत्कृष्ट में क्या होता है, उत्तम, अच्छा, ठीक है ना, अच्छा या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी कहा जा सकता है, श्रेष्ठ, ठीक है, उत्कृष्ट में क्या होता है, श्रेष्ठ, उत्तम। इसका जब पाठ यानी कि किसके काल में जो है पाटलिपुत्र का रक्षा जो है ना, वो व्यवस्था जो था वो अच्छा था, किसके समय में अच्छा था, तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो तो क्या था, ये पाटलिपुत्र जो है इसका व्यवस्था जो बहुत ही अच्छा था। देखिए किनका है, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर फिगर लगाया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म का स्थान कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में। आपको याद रखना, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनका जो है कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में है इसका जन्म स्थान। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना का बात किया जाए तो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य समाज यानी कि समाज चंद्रगुप्त मौर्य जो है समाज की स्थापना कब हुआ था, तो कितना वर्ष ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य समाज का जो है स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन है, बताइए, सीखे के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, बताइए, गुरु गोविंद सिंह है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह है, जो कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, पटना है, ठीक है ना, पटना साहिब, जन्म स्थान कहाँ है, पटना साहिब है, बिल्कुल आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना पटना में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर, ठीक है ना, 22 दिसंबर 1686 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु का बात किया जाए तो इन्होंने 31 यानी कि 41 वर्ष जो है 41 वर्ष ईयर के इनको क्या हो गया था, डेथ हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। 41 वर्ष इनमें क्या होगा, इनमें 41 जोड़ दीजिएगा, आपको वही क्या हो जाएगा, इनका मृत्यु का डेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार का जो है ना, बिहार का जो है क्या, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है पटना है। बिहार का सबसे बड़ा जो है नगर कौन सा है, तो पटना ही है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करें, पाटलिपुत्र वैभव पाठ किस शहर से बना, जो पाटलिपुत्र जो लिया गया है वो किस शहर से लिया गया है, तो आपको याद रखिएगा पटना से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में जो है बिहार की राजधानी के प्राचीन महत्व का क्या है, यहाँ पर निरूपण है, ठीक है ना, बिहार की राजधानी क्या है, पटना, इसी पाठ से लिया गया है, बिहार की राजधानी पटना से लिया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। सारा क्वेश्चन आपको एकदम इजी तरीका से बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काल चक्र के समय यानी काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जो क्या है, जर्जर मिस क्या होता बाबू, जर्जर मिस क्या होता बताइएगा, जर्जर मिस क्या होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं खतरा, ठीक है, खराब या खतरा इससे हो सकता है, जर्जर मतलब वही हुआ, ठीक है। तो इसके कारण जो है मध्यकाल में पटना की स्थिति क्या है, जर्जर रही, क्या रहे, जर्जर रही, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो काल चक्र कितने वर्ष, तो 200 वर्ष, ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 वर्ष तक जो क्या रहा, इसका काल जो है जर्जर रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या रहा है, यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का जो राजदूत था ना वो कौन था, बिल्कुल आपको याद रखना, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज था, जिनका पुस्तक जो लिखे थे इंडिका लिखे थे, ठीक है, मेगास्थनीज यही है हमारा क्या, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज क्या लिखे थे, यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज पुस्तक कौन लिखे थे, इंडिका लिखे थे, ठीक है ना, इंडिका लिखे थे मेगास्थनीज पुस्तक, आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि मेगास्थनीज का राजदूत भी किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है क्या, यानी कि मेगास्थनीज राजदूत भी कहा जाता चंद्रगुप्त मौर्य के। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता मेगास्थनीज किसके शासनकाल में जो है आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती का कुलगिरा कौन सा महानगर है, कौन सा महानगर है, तो पटना है, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। कुलगिरा मतलब क्या, उच्च वंश का भवन यानी कि प्रतिष्ठा घर, ये यानी कि कुलगिरा का मतलब क्या हुआ, इसका उच्च वंश का भवन जो है कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में है, यानी पटना में है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परिभूत यानी कि परिभूत पुरंदर स्थानम का संज्ञा जो है किसने दी, किसे दी गई बताइएगा, किसे दिया गया। परिभूत स्थानम में क्या होता है, परिभूत स्थानम में क्या होता है, महानगर, क्या होता है, महानगर स्वर्ग से सुंदर स्थान, महानगर स्वर्ग से सुंदर स्थान, ठीक है। क्या सुंदर स्थान जो है कहाँ है, तो आपको याद रखना कहाँ है, तो ये पटना में है, ठीक है, पटना नगर में है, ठीक है। कहाँ जी, पटना नगर में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ गए इसका मतलब क्या था, महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान जो है कहाँ है, तो पटना में। यही यहाँ पर बात किया जा रहा है कहाँ है, पटना में। यानी एक तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का तिलक विद्वान हो, यानी कि अगर इसमें पाटली यानी कि पटना परिभूतम स्थानम अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तिलक विद्वानों का निवास स्थान यानी कि स्थल जो है कहाँ है, पटना नाम के महानगर स्वर्ण से भी क्या है, सुंदर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन करा बाहिर यानी कि वाराहमिहिर द्वारा रचिता कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, तो वाराहमिहिर द्वारा रचिता जो है ना यानी कि कौन सा है, यानी कि बृहज्जातक भी इसी का ग्रंथ है। यानी कि पंचसिंधा टीका लिखी जो गई है इसी के द्वारा लिखी गई है। यानी कि वाराहमिहिर द्वारा जो है इसका लिखा गया है। और ये एक यानी कि बृहद संहिता भी लिखा गया है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था जी, तो याद रखिए पाटलिपुत्र यानी पटना में था, ठीक है, पाटलिपुत्र पटना में था, आपको याद रखना है। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है, तो राजशेखर। अभी बताएं क्या है, राजशेखर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है, तो राजशेखर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजशेखर कविराज, इनका पूरा नाम क्या था, तो कविराज राजशेखर, ठीक है ना, कविराज ये भी आपको दे सकता है, कविराज राजशेखर, क्या है, कविराज राजशेखर इनका पूरा नाम था, ठीक है, पूरा नाम कविराज राजशेखर था। किनका, तो काव्य मीमांसा का जो रचनाकार है वो राजशेखर है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। काव्य मीमांसा जो विशाल एक ग्रंथ है, अगर पूछा जाए काव्य मीमांसा क्या है, काव्य मीमांसा जो है ना वो क्या है, तो आपको याद रखना है विशाल, ये क्या है, विशाल जो है क्या है, एक ग्रंथ है, विशाल क्या है, ग्रंथ है, जिसमें जो है ना क्या कितने हैं, 18 अधिकरण हैं, क्या 18 जो है क्या है, अधिकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, बुद्ध के समय में जो है पटना का क्या नाम था, ये जो बुद्ध भगवान देख रहे हैं ना, इनका पटना के समय में क्या था, तो आपको याद रखना पाटलीग्राम था इनका नाम। बुद्ध के समय में जब पटना का नाम था पाटलीग्राम था, उसके बाद क्या हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पटना हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, तो प्राचीन नाम क्या था, पाटलीग्राम था, ठीक है, पाटलीग्राम था प्राचीन नाम इनका, ठीक है। अगर पूछा जाए आज से 2800 करीब यानी कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम जो है ना पाटलीग्राम था, जो आज से करीब जो है ना 2800 साल पहले जो नाम था क्या था, पाटलीग्राम था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, ठीक है। उसके बाद यानी कि पाटलीग्राम का आधुनिक जो नाम है, यानी आधुनिक मतलब आजकल जो है नाम है क्या है, पटना है, ठीक है। आधुनिक इसका नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, कौन सा नाम है, तो पाटलीग्राम के पुतली का रचनाकार जो है ना पाटलिपुत्र ही है, ठीक है, क्या होना है, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज पटना के किस समय में आया था, मेगास्थनीज जो है ना पटना जो है किस समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटना के कुमाऊदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो कुमाऊदी महोत्सव जो है ना कब मनाया जाता था, आपको याद रखना किसके, तो गुप्त काल
किस में कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 22 नंबर का क्या हो जाएगा, गुप्त काल वंश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है कुमौदी महोत्सव कब मनाया जाता है, एक तरह से हम लोग का जो मेला है ना, उसी तरह से जो है कुमौदी वहाँ मेला लगता है पटना में। ठीक है, जो कि शरद ऋतु में लगता है। कुमौदी महोत्सव ऋतु कब मनाया जाता था, तो बसंत ऋतु में। ठीक है ना, शरद ऋतु में, सॉरी शरद ऋतु में बनाया जाता था। ठीक है, आपको याद रखना शरद ऋतु कब होता है, ठंडा के समय में। ठीक है, ठंडा के समय में क्या होता था, यहाँ पर कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना देवी का पालिका देवी जो है कौन है, तो पटन देवी है। क्या है, आपको याद रखना पटन देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से करीब प्रसिद्ध जो हुआ था वो किसके वंश में हुआ था, किसके काल में हुआ था, तो आपको याद रखना है गुप्त काल वंश में क्या हुआ था, तो पाटलिपुत्र का पटना नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, 2000 आज से करीब 2800 वर्ष पहले क्या था, पाटलीग्राम था। ठीक है, पाटलीग्राम था नाम। ठीक है, पाटलीग्राम पटना का नाम था। उसके बाद क्या हुआ, 2000 वर्ष में क्या नाम था, उसके पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र, लेकिन आधुनिक में क्या है, पटना है। ठीक है, आपको याद रखना आधुनिक में क्या है, पटना नाम है। तो जो भी क्वेश्चन बताएं आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से समझे होंगे। सारा क्वेश्चन इसी से प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बाबू। तो जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग डेली क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। 8 बजे लाइव साथ, यानी कि 8 बजे आप लोग डेली क्लास जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी अगर छूट जाता है तो बाद में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी विद्यार्थी अगर लास्ट में ज्वाइन होते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा बाबू। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है आपको बोर्ड परीक्षा से एकदम इंटरव्यू के लेके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।